दवा भी देगा कि नहीं इसका भरोसा नहीं। बहुत अच्छी बात कही महाराज। जैसी उत्तरा भगवान के चरणों में गिरी, प्रणाम किया, तो जानते हो द्रौपदी ने आकर के उत्तरा की पीठ थपथपाई। क्यों? द्रौपदी ने कहा कि बहू आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। क्यों, क्या हो गया? मानो द्रौपदी कहती है कि बेटी जब मुझ में विपत्ति आई तो मैं पहले पांचों पतियों की तरफ देखती रही, फिर भीष्म पितामह की तरफ देखती रही, फिर गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखती रही, और जब किसी ने मेरी सहायता नहीं करी तब जाकर के, और मैंने देखा भी तो किसकी तरफ, तब जाकर के गोविंद की तरफ देखा। तूने बहुत अच्छा किया कि तूने अन्य किसी की तरफ देखने से अच्छा एकदम गोविंद के चरणों में चली गई। अब तेरी रक्षा हो जाएगी। देख लो जरा। आप जानते हैं सास किसे कहते हैं? सास का अर्थ क्या होता है जानते हो? एक आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की बोली, महाराज हम तो सास का मतलब यही जानते हैं कि जो बहू को सांस ना लेने दे उसका नाम है सास। पर बेचारी सत्संग में बैठी ना है। शास्त्र कहता है कि जो बहू को नंबर 1 बनाने में सांस ना ले उसे सास कहते हैं। आपको हम उदाहरण से बताएं। प्रत्येक सास का ये संकल्प होता है कि यदि कॉलोनी में, यदि सोसाइटी में किसी भी बहू की प्रशंसा हो तो वो बहू मेरी होना चाहिए। यहां तक कि सबसे बढ़िया पनीर की साग कौन बनाती है तो नाम उसमें मेरी बहू का आना चाहिए। और दूसरी बहू का नाम आ गया सोई लड़ाई हो जाती है। अरे कल मुही तू किसी काम की नहीं, वहां देख दूसरी बहू की चर्चा हो रही। अब उसमें बहू बुरा मान जाती है, पर बेचारी क्या करें, जब से वो हुआ है ना छोटा सा बालक, वो पैदा हुआ है उसी समय से वो उसका चिंतन नहीं, वो उसकी बहू का चिंतन कर रही थी। और जिससे उम्मीदें ज्यादा होती हैं महाराज, थोड़ा झंझट भी उसी से ज्यादा होती है। एक बार कहिए राधे राधे।